from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इससे पहले कि मैं कराची के पीडीएम के जलसे पे अपनी राय का इजहार करूं, मैं चाहता हूं कि 3 अहम पॉइंट्स हैं जिनको आप दौरान गुफ्तगू अपने जहन में रखिएगा तो हम ज़्यादा माइलेज कवर कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास मुख्तसर सा टाइम होता है। पहली बात जो बहुत अहम है वो ये है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर उम्मत के अंदर एक ना एक फितना होता है हर उम्मत का, और मेरी उम्मत का फितना माल है, दौलत है। ये बात जहन में रखिए। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि देखिए, तरतीब जो है, प्लानिंग, तरतीब, वो कायनात का बड़ा रूल नंबर 1 है। अल्लाह ताला ने किस तरतीब से ज़मीन और आसमान बनाए हैं। चांद और सूरज, चांद सूरज को जाके नहीं पकड़ सकता, शाम सुबह से पहले नहीं आ सकती, रात का अंधेरा जो है वो अपने वक्त पे होगा, सुबह को हवा चले, फूल कलियां चटकेंगी, फूल खिलेंगे, उसका अपना एक वक्त है। हर चीज का एक प्रॉपर प्रिसाइज प्लानिंग है। ये कानून कुदरत जो है ये आपको कायनात में भी नजर आएगा, और जिस कौम के अंदर तरतीब होगी, प्लानिंग होगी, वो आगे बढ़ेगा। हत्ता कि अगर जंग के मौके पे भी अगर आपके अंदर तरतीब नहीं होगी, प्लानिंग नहीं होगी, तो आप मैदान जंग में चाहे कितने ही कुव्वत वाले हों, अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो आप दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, मारे जाएंगे। तो प्लानिंग जो है वो हमारे वहाँ मफकूद है पाकिस्तानी सोसाइटी में, इसका ख्याल रखिए। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि कोई भी सोसाइटी सिर्फ उस वक्त काम करती है जब उसमें इंसाफ हो, तो वो कायम रहती है। मौला अली ने कहा था ना कि एक जानी की हुकूमत चल सकती है, शराबी की, जालिम की नहीं चलेगी। इंसाफ के बगैर कोई माशरा पनप नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात जहन में रखिए। जब जो माशरे गिरते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसमें एक चीज़ बहुत नुमाया होती है, वो होती है इंसाफ, नदारत, इंसाफ गायब हो जाता है। अच्छा, ये 3 चीज़ें जो है ये अपने जहन में रखिएगा। अब आइए कराची के जलसे की तरफ। जनाब, कराची में जो जलसा था पीडीएम का, उसमें कराची वाले कहीं नज़र नहीं आए। सिर्फ मौलाना साहब जो अपने स्टूडेंट्स जमा करके लाते हैं वो सब थे। अच्छा, सुना है कि शहबाज शरीफ साहब कराची की सूरत हाल पर इस दर्जा दिल गिरफ्तार हुए कि आंखें अश्कबार हो गईं और अश्कों की एक झड़ी सी लग गई। अच्छा, अब ये सोचिए और इनसे पूछिए कि मुल्तान की सूरत हाल पे तुम कभी नहीं रोए, फैसलाबाद की सूरत हाल पे तुम्हें कभी रोना नहीं आया, बलूचिस्तान और पेशावर की हालत पे तुम्हें कभी रोना नहीं आया, आज कराची की हालत पे तुम्हें रोना आया। इसकी क्या वजह है? वजह ये है, देखिए, लेट मी बी कैंडिड, लेट मी बी स्ट्रेट। सारे सियासतदान ड्रामा करते हैं, ये चलता है सियासत में, लेकिन उसकी एक मिकदार होती है, ठीक है ना। वो मिकदार उस वक्त तक तो चल जाती है जब तक कि वो आपकी तकरीर में खप जाए, उस मंजर में जो आप बना रहे हैं उसमें फिक्स हो जाए वो ड्रामा निगारी आपकी जाके। लेकिन अगर आप उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि वो उस मंजर में से निकल के आपको पंच करे और आपको मुंह चढ़ाने लगे, तो वो ड्रामा जो है वो आप पे तनकीद और आपकी तज़हीक का बायस बनता है, और बनना चाहिए। अच्छा, देखिए, इनसे पूछिए कि 3 मरतबा तुम्हारी हुकूमत रही, ठीक है ना, तुमने उस वक्त कराची के लिए कुछ नहीं किया, और आज जब तुम्हारी हुकूमत नहीं है, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है और आगे भी तुम्हारा वक्त नहीं आएगा, तुम्हें पता है, अब तुम आए हो और कराची के लिए रो रहे हो। क्या अच्छा किसी ने कहा था, जाओ इस कत्ल के बिलवास्ता मुजरिम से कहो अब कोई वादा तकलीफ मुरव्वत न करे। जो वक्त था वो तुमने गंवा दिया, वो वक्त जिसमें कराची के लिए कुछ कर सकते थे वो वक्त तो इन्होंने गंवा दिया। अब ये रोना गाना करेंगे और ये गाते हुए लंदन चले जाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत, तू जिंदाबाद कराची, तू याद आता रहेगा, जिंदाबाद। अच्छा, इन साहब की जरा आप ये गौर फरमाइए जरा इनकी जिंदगी पर।
ये इन साहब ने 20, 25, 30 कितने इसी फिगर में है कहीं अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की उसके सबूत मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, ऑडियो, वीडियो, पेपर सब मौजूद हैं। और ये कितने आराम से जलसे करते फिर रहे हैं। इनकी 4 बीवियां हैं, 4 घर हैं, एक हर रात एक घर में गुजारते हैं, फिर दूसरे घर में चले जाते हैं। इनको जिंदगी की हर आसाइश मुहैया है, हर दवा मुहैया है इनको, और ये ऐश कर रहे हैं। ये जेल से बाहर हैं, इनके साहबजादे भी जेल से बाहर हैं, इनकी वो भांजी भतीजी जो है वो भी बाहर है। इस मुल्क में किसी चीज में कोई तरतीब है ही नहीं, किसी काम में कोई तरतीब नहीं है। अच्छा, अब एक इल्जाम, एक बात उनके मुतालिक कही जा रही है, बड़े टिंड जो हैं, क्या नाम है उनका, नवाज शरीफ साहब, कि उन्होंने मोदी को कहा कि वो दुनिया के अजीम लीडर हैं। अच्छा, इनके लिए ये अजीम, मोदी को अजीम लीडर कह देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये इख्तिदार के लिए, ये वो तबका है, ये इख्तिदार के लिए अपना सब कुछ त्याग सकता है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं कि सब कुछ से क्या, ये हर चीज इख्तिदार की खातिर उसको भेंट चढ़ा देंगे इख्तिदार के लिए। कल ही उसको अगर ये कहें वो मेरे पिता के सम्मान हैं, तो मैंने अगर उनको पिताजी कह दिया तो क्या हुआ, ये कह सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब आइए कराची की तरफ। देखिए, मैं कराची में पैदा हुआ था, मैं कराची के मसाइल जानता हूं और उसका विक्टिम भी रहा हूं, लेकिन कराची की बदनसीबी ये है कि 70 साल से हर शोबे ने हर तरह से उसको लूटा गया है, हर शख्स ने लूटा है, आज भी लूट रहे हैं और कल भी लूटेंगे। अच्छा, जिस बात का दुख है मुझे, जिस बात की शर्मिंदगी है मुझे, वो ये है कि खुद इस मुल्क के नौजवानों ने जब ये MQM बनाई, उसके जरिए इस शहर को लूटा, उसके लिए कुछ नहीं किया। मैं उस वक्त TV1 पे प्रोग्राम किया करता था यहाँ न्यूयॉर्क में, और सदाएं देता था कि ये आदमी तुम्हें गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, इसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं होगा सिवाय बर्बादी के। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मेरी सोच सबसे ज़्यादा सबलाइम है और सबसे नहीं, सही गलत ये नहीं, लेकिन मुझे पता था ये गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और वही हुआ। अफसोस इस बात का है कि जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे उनका अंजाम बड़ा दर्दनाक हो रहा है और अब इसको सहना पड़ेगा। अब आप एक तवील अरसे तक के लिए, वो क्या किसका शेर था कि तारीख के औराक ने ये जबर भी देखा है, तारीख के औराक ने ये जबर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब कराची की जो हालत की है सिंध गवर्नमेंट ने इंतहा कर दी मसलन, और अभी तक उनके दिल नहीं पसीज रहे कि ये क्या कर रहे हैं वो इस शहर के साथ, जो उनको 60, 70, 80% रेवेन्यू देता है सिंध गवर्नमेंट को, ठीक है ना, क्या हालत कर दी उसकी। अभी तक वो लूटने पे ही मुजर हैं कि हम और लूटेंगे। क्यों? आप उनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो आपको सजा देंगे। अच्छा देखिए, अब चॉइस क्या है कराची के लोगों, तुम्हारे पास कोई एग्जिट नहीं है। मैं पहले कहता था तुम्हारे पास एग्जिट फिर नहीं आएगा। भाई देखिए, सीधी सी बात है, आपको नॉर्थ की तरफ जाना हो और आप साउथ की गाड़ी में बैठ के सफर शुरू कर दें, ठीक है, आपकी गाड़ी हिल रही है, आप इन मोशन है, लेकिन आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। आपको नॉर्थ जाना था, आप साउथ चले गए। वो उसने वहां ले जाके आपको छोड़ा है जिसके लिए आप कहते थे कि क्या लीडर चाहिए, मंजिल नहीं चाहिए, रहबर चाहिए, उसने वहां ले जाके छोड़ा है। अच्छा, अब ये तमाम जितने इनके छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो क्या आपस में एक साथ मिलकर कराची के लिए दोबारा उठ सकते हैं? कभी नहीं उठेंगे, नहीं उठ सकते। इनके बेस जो है ना, उसकी थिंकिंग जो है, फॉल्ट इन थिंकिंग है, और जो डिजायर है उसमें, और वो जज्बा नहीं है कि ये उस शहर के लिए, उस मुल्क के लिए उठ सकें। नहीं, शहर के लिए कभी नहीं उठ सकेंगे। अब इनके पास चॉइस ये है कि ये पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें, वो एक नेशनल पार्टी है, उसमें जाके अपना मुकाम बनाएं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये अब पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें, वहां जाके अपना मुकाम बनाएं, तो
इनके मसाइल हल हो सकते हैं, उसके अलावा कोई और हल नहीं है। इसकी एक खूबी और भी है जो मैं इनसे कहता हूं कि तुम पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लो। उसकी वजह मैं इसलिए कहता हूं कि पीपल्स पार्टी के अंदर जहां लैक करती है ना थिंकिंग पाकिस्तान के हक में, जो लोग इंतहा पसंद कौमियत पसंद हैं, उनको जाके डिफ्यूज़ करें अगर इनकी तादाद उनके साथ मिल जाए। क्योंकि मुझे अपने उर्दू स्पीकिंग लोगों पर एक बात का बड़ा मान है और बहुत रहेगा सारी ज़िंदगी। आप इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दीजिए, आप इनको एडमिशन न दीजिए मेडिकल कॉलेज में, आप इनको जॉब न दीजिए, इनको कोटा सिस्टम लगा दीजिए, इनको भगा दीजिए, इनके कुछ भी कर दीजिए, आप इनको ट्रक के नीचे लाके कुचल दीजिए, ये फिर भी पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएंगे। बच गए ट्रक के नीचे आके भी अगर आप इनसे कहें पाकिस्तान के लिए जान देना दे देंगे। क्या आपको इस बात की खबर है? इस एंगल से कभी किसी ने सोचा, डिस्कस किया कि ये कराची वालों ने अल्ताफ हुसैन का साथ क्यों छोड़ दिया? जनाब, ये बहुत अहम बात है, इसको सोचना चाहिए। जिसके कहने पे लड़के कत्ल कर देते थे, लूट लेते थे, जो गलत सही पे सोचते नहीं थे वो कहते थे हम तो, उन्होंने कह दिया, वो काम कर देते थे। वो उस दिन से मुनहरिफ होना शुरू हो गए और उसका दामन छोड़ दिया जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात शुरू की। और उस जलसेगाह से कैसे खवातीन उठ के गई हैं और कैसे लोग नाराज हुए हैं कि आज वो तन्हा, वो शख्स अकेला बैठा हुआ है। इस बात पे मुझे बड़ा मान है, बड़ा फख्र है कि ये लोग लुट गए, पिट गए, हिंदुस्तान छोड़ा तो लूटे पिटे, ठीक है। आज पाकिस्तान ने जो हशर नशर कर दिया है, लेकिन आज भी अगर पाकिस्तान के लिए जान देने की आवाज दी जाए ना आज, तो सबसे पहले जो आगे होगा वो यही लोग होंगे। ये मेरे दिल, मेरी रूह को पता है, मुझे एहसास है। अब सियासत एक ऐसा खेल है कि जिसके सीने में दिल नहीं होता, तो जरा एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए। जाइए, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कीजिए, उनके अंदर जो नेगेटिव लोग हैं उनको रिप्लेस कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग वहां जाके पैदा कीजिए और खुद भी जिए, उन्हें भी जीने दें और आगे बढ़ें। पीपल्स पार्टी के मुतालिक ये आपकी ख्यालात बहुत कमज़ोर हैं कि वो नेशनलिस्ट नहीं हैं, वो सोशलिस्ट हैं। वो भुट्टो मरूम ने नारा लगा दिया था, कहाँ का सोशलिज्म, कहाँ गया सोशलिज्म, और इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। एक तो उर्दू स्पीकिंग के जब ये एहसास हो जाए कि कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ है पाकिस्तान के, तो दौड़ी लगा देते हैं, दरवाजे सारे बंद कर देते हैं। ये इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, दरवाजे बंद। नहीं, वो ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं सिंध के लोग, ना इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। आप उनको ज्वाइन करें, एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में जब तक अदालतों का निज़ाम ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ। आने वाला वक्त इतना तेज़ी से आ रहा है, जो चीज़ें वक़ू पज़ीर हो रही हैं वो इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि अगर ये अदालती सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो ये पाकिस्तान को नाकाबिले रीड माई लिप्स। अच्छा, अब आप ज़रा ये देखिए कि अदालत का ये हाल है कि ये कैसे चल रहा है ये मुल्क। एक आदमी को जेल से निकाल के बाहर भिजवा दिया और अदालत उसकी जिंदगी की गारंटी मांग रही थी हुकूमत से कि ये इतने दिन जिंदा रहेगा, गारंटी करते हो। कोई किसी की जिंदगी का गारंटर कैसे बन सकता है, मुझे बताइए। ये अदालत ने किया। ये अदालत किस तरह से, ये एक पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जज जो है वो शहबाज शरीफ के साथ बैठा 50 रुपए के पेपर पे वो लिख के दे रहा है कि ले जाओ भाई को अपने, ठीक है ना, यहां से उड़ा के। ऐसे होता है किसी मुल्क में? ये तस्वीर देखिए, जज के साथ बैठे हुए हैं और लिखा जा रहा है फैसला। यार क्या तमाशा इन अदालतों ने लगाया। मरियम सफदर को कहा इनको कोई हाथ ना लगाए, अगर गिरफ्तार करना हो तो खबरदार 10 दिन पहले बताइएगा, उससे पहले गिरफ्तार ना कीजिएगा, वरना तौहीन अदालत में आपको अंदर कर देंगे। तो ख्वातीन हज़रात, ये मुल्क ऐसे चलेगा कि अदालतों का ये हाल हो कि अदालत का जो चीफ जस्टिस बनने वाला वो फाइज ईसा, वो पैसे चोरी करके उनकी बेगम ले गई, प्रॉपर्टी खरीद ली और अदालत ने फैसला दिया खबरदार जो कोई इनसे सवाल पूछे, इनसे कोई सवाल ना पूछना। तो मेरे दोस्तों, ये वक्त है अपने आप को इस माल की मोहब्बत से दूर कीजिए,
ऑर्गेनाइज कीजिए, बेहतर तरतीब दीजिए, और जिनके इख्तियार में है कि वो इन अदालतों को लगाम डाल सकें, अगर इन अदालतों को ठीक नहीं किया तो बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो बराए मेहरबानी इसको शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।